हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल फन स्कूल में। दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज अहमद और आज के इस वीडियो में मैं बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है टिश्यू, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है टिश्यू। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, टिश्यू सेल का ग्रुप होता है। जो भी लाइफ की छोटी से छोटी यूनिट होती है उसे हम सेल कहते हैं। ये टिश्यू जो है इन्हीं सेल से बनता है और सिमिलर सेल से ही बनता है दोस्तों। और इसके फंक्शन भी उस सेल के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होते हैं कि उसका फंक्शन क्या होगा। प्लांट और एनिमल दोनों में सेल होते हैं और ये जो सेल का ग्रुप होता है इसे हम टिश्यू कहते हैं और इसका कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है दोस्तों। ह्यूमन बीइंग में मस्कुलर टिश्यू होता है, ठीक है दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ये जो मसल टिश्यू है वो करता है। कॉन्ट्रैक्ट कब करता है? जब हम अपने मसल्स को टाइट करते हैं तो उसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जब बिल्कुल ढीला कर देते हैं तो उसे हम रिलैक्स करते हैं। यही जो दो चीज़ है ह्यूमन बीइंग में, जो इंसानों में या फिर कोई भी एनिमल्स होते हैं, उनमें जो मसल्स होते हैं दोस्तों, मसल्स से जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होता है उसी की वजह से कोई भी एनिमल या ह्यूमन भी मूव कर पाता है। प्लांट मूव नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। प्लांट में जो टिश्यू होता है उस टिश्यू को हम लोग कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू दोस्तों। क्या कहते हैं? वैस्कुलर टिश्यू। और ये वैस्कुलर टिश्यू जो है वो वाटर और फूड को प्लांट के सारे हिस्से तक पहुंचाते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेल के टाइप, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके एनिमल टिश्यूज़ को हम कह सकते हैं एनिमल टिश्यू। और यहाँ पर ये प्लांट टिश्यू है दोस्तों। ये यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये प्लांट टिश्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप जानते हैं हम लोग प्लांट और एनिमल टिश्यू के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। ज़्यादातर जो सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो उनको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, यानी सीधे खड़े रहने में उन्हें मदद करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हैं। तो जो टिश्यू होते हैं उसमें ज़्यादातर डेड सेल भी होते हैं जो कि उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो प्लांट का जो ग्रोथ होता है, ठीक है, उसके कुछ ऐसे हिस्से पे होता है, कुछ हिस्से पे जहाँ पर वो ग्रोथ होता है। तो प्लांट का वो टिश्यू जहाँ पर जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, उस टिश्यू को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दोस्तों। जो कि डिवाइड होता है, जैसे बाकी सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं, जो कि ग्रोथ करते हैं ना वो सेल्स डिवाइड होते हैं और ग्रोथ होता है। और धीरे धीरे ये सेल्स जो होते हैं ना, जो ग्रोथ करते हैं, वो परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं, जो कि डिवाइड नहीं करते हैं। वही डेड सेल जो कि उसे स्ट्रेंथ देने में मदद करते हैं, उसे सीधे खड़े रहने में मदद करते हैं दोस्तों। अगला जो टिश्यू यहाँ पर है वो है एनिमल टिश्यू। एनिमल्स जो होते हैं मूव करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और जब वो मूव करेंगे तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इन कंपैरिजन ऑफ प्लांट। सो ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं और टिश्यू होते हैं एनिमल्स के, वो लिविंग सेल होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, प्लांट में जो सेल्स होते हैं वो लिविंग भी होते हैं और ज़्यादातर नॉन लिविंग भी होते हैं, जो डेड सेल कहलाते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी की उनको ज़रूरत होती है, वो बढ़ते रहते हैं। इसका मतलब उनका जो सेल है ना वो डिवाइड करता है, ठीक है। और यहाँ पर नॉन डिवाइडिंग सेल नहीं होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं उनके ऑर्गन्स होते हैं और उनके सभी ऑर्गन के कुछ ना कुछ फंक्शन होते हैं। सो ऑर्गन्स भी में भी कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू होंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोनों टिश्यू के सेपरेटली। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू की दोस्तों। तो प्लांट टिश्यू जो होता है वो दो मेन तरह का होता है। एक जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और एक होता है परमानेंट टिश्यू दोस्तों। तो अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो ये तीन तरह का होता है।
जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बाद तीसरी की अगर हम बात करें तो तीसरा है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दूसरा होता है दोस्तों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यहाँ पर जैसा कि हम यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यू की तो सबसे पहला आएगा पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेन्काइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो वहाँ पे दो आएगा, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं तीन तरह के मैंने बता दिया, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो होता है वो दो तरह का होता है, अभी मैंने बताया सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो तीन तरह का होता है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह का होता है, जाइलम और फ्लोएम। दोस्तों यहाँ पर आप बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कहाँ पाया जाता है? वो प्लांट के टिप पे पाया जाता है, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। ये जहाँ पर इसका ग्रोथ होता है, पेड़ों का जहाँ जहाँ ग्रोथ होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। जैसे रूट में ग्रोथ होता है तो रूट के टिप पे पाए जाते हैं, स्टेम में पाए जाते हैं, ब्रांचेज में पाए जाते हैं। जहाँ पर ये ग्रोथ होता है प्लांट का वहाँ पे पाए जाते हैं। ये तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो स्टेम और रूट के टिप पे पाया जाता है और उसे वो ग्रोथ करते हैं। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो स्टेम के साइड में पाया जाता है, उनके जो स्टेम होता है उसके साइड में पाया जाता है दोस्तों, और इसकी जो थिकनेस होती है उसको वो बढ़ाता है दोस्तों। और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? ये जो होता है वो क्या होता है, लीव्स होती है, पत्तियाँ होती है, उसके बेस पे पाया जाता है और उनका इंटरनोड्स जो होता है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रूट है यहाँ पर, और स्टेम का जो टिप है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर स्टेम का एपेक्स आप देख सकते हैं, किनारे वाला हिस्सा, इसको एपेक्स कहते हैं। और ये रूट का निचला वाला हिस्सा जो टिप है, ठीक है, ये ग्रोथ करता है, ये ग्रोथ होता है और इसको ग्रोथ होने में रिस्पॉन्सिबल होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दोस्तों अब दूसरा है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है। जैसे मैं बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होता है क्योंकि वो ग्रोथ करता है, लेकिन आने वाले समय में जैसे कुछ समय बाद जो होता है वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो हो रहा है वो रुक जाता है ग्रोथ होना और डिवाइड होना बंद कर देता है। और जब डिवाइड होना बंद कर देता है तो वो परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है दोस्तों। और परमानेंट टिश्यू के पास अपना एक शेप होता है, एक साइज़ होता है, ठीक है। और इसको परमानेंट टिश्यू को भी दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। एक तो है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो एक तरह के सेल से मिलके बनता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही तरह के सेल से बनेगा और ये भी तीन तरह का होता है, जैसे मैंने बताया पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा की बात करें तो इसमें जो सेल के वॉल होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और ताकि इसमें इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है, सेल के बीच का जो स्पेस होता है, जैसे हमने सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा था मॉलिक्यूलर स्पेस, तो उसमें क्या होता है मॉलिक्यूल के बीच में कम स्पेस रहता था, ज़्यादा स्पेस होता था लिक्विड में और गैस में ज़्यादा होता था। उसी तरह दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है ज़्यादा होता है पैरेन्काइमा जो होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल जो होता है ना, क्लोरोप्लास्ट जो कि फूड को प्रिपेयर करने में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है और फूड को प्रिपेयर करता है उसको स्टोर करने में। तो जो पैरेन्काइमा होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो होता है, क्योंकि इसमें इंटर सेलुलर स्पेस ज़्यादा है, इसकी वजह से इसमें एयर ज़्यादा स्टोर हो जाता है और ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से ये पानी में तैरता है। तो जो पैरेन्काइमा सेल होते हैं रूट या स्टेम में, तो वो क्या करते हैं, वो पानी को स्टोर कर देते हैं, मिनरल को स्टोर करते हैं और उसे प्लांट के सारे पार्ट तक पहुंचाने में मदद करते हैं। दूसरा कॉलेन्काइमा जो होता है वो ज़्यादा लंबा सेल्स होता है, ठीक है। और इसमें जो सेल के बीच की स्पेस अगर जिसको हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं वो कम होता है
और इसके जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर वाला जो हिस्सा होता है वो मोटा होता है, ठीक है। और ये जो होता है क्या करता है, प्लांट को फ्लेक्सिबल यानी लचीला बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, ताकि आसानी से ये बेंड हो तो ये टूटे ना, ठीक है दोस्तों। जैसे स्टेम हुआ, लीफ हुआ, ये सब चीज़ें जो होती हैं इसमें उसके लचीलापन को बनाए रखने के लिए कॉलिंकाइमा रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। ये मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है प्लांट को। अगला है स्क्लेरेंकाइमा। दोस्तों ये स्क्लेरेंकाइमा जो होता है वो लंबा, मुड़ा हुआ, ठीक है, और इसके जो किनारे जो वॉल होता है ना, वॉल का सेल होता है वो डेड सेल से बनता है, ठीक है। और ये सेल वॉल जो होता है उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो ज्वाइंट में मौजूद होता है ना, एक लिगामेंट समझ। तो यहाँ पर प्लांट में जो होता है लिगामेंट नहीं होता है, यहाँ पे होता है लिग्निन, ठीक है। तो यहाँ पे एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि एकदम सीमेंट के जितना हार्ड होता है। तो उसी तरह ये प्लांट में भी क्या करता है, एक सब्सटेंस या इंक्लूड कर देता है स्क्लेरेंकाइमा, जिससे जो प्लांट होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जिससे प्लांट जो होते हैं, बड़े बड़े जो प्लांट नहीं होते हैं, आपने देखा होगा कि उसको अगर आप तोड़ने की कोशिश करते हो वो नहीं तोड़ता है, क्योंकि उसके अंदर एक हार्ड सब्सटेंस होता है जिसको लिग्निन कहते हैं दोस्तों। ये सब्सटेंस के कारण ही जो प्लांट होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो पाता है। तो आशा है दोस्तों आपको मैं परमानेंट टिश्यू के बारे में जान लिया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैरेंकाइमा का सेल है, यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉलिंकाइमा का और स्क्लेरेंकाइमा का, ये यहाँ पे देख सकते हैं। कॉलिंकाइमा सेल इस तरह दिखता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में। यहाँ पे ये आपका स्क्लेरेंकाइमा का सेल यहाँ पर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पैरेंकाइमा टिश्यू आप देख सकते हैं कि वो सेल से ये टिश्यू कैसा बनता है। पैरेंकाइमा टिश्यू इस तरह बन रहा है, कॉलिंकाइमा टिश्यू इस तरह बन रहा है और स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू इस तरह बन रहा है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं दोस्तों। परमानेंट जो फंडामेंटल टिश्यू यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि आप देख सकते हैं पैरेंकाइमा, कॉलिंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें यहाँ पर तो इनमें अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होता है जो विद इन थिन प्राइमरी वॉल्स होता है, इसमें प्राइमरी वॉल्स होता है। फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, सेक्रेशन करता है, स्टोरेज करता है। पैरेंकाइमा मैंने आपको बता दिया। कॉलिंकाइमा क्या कहता है, एलोंगेटेड सेल्स विद अनइवन प्राइमरी वॉल्स लिविंग एट मैच्योरिटी, यानी कि मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो सेल्स की वॉल्स हैं उसको लंबा होने में, लचीला होने में मदद करता है, ठीक है। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है लीव्स एंड स्टेम को, ठीक है। और उसके बाद स्क्लेरेंकाइमा क्या होता है कि ये लिग्निन सब्सटेंस को सेक्रेट करता है, जिससे क्या होता है कि जो प्लांट होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी है। यहाँ पे फंक्शन लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। मैंने आपको परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट, जो कि मैंने सबसे पहला आपको बताया था, सबसे पहले हमको सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बताया है, दूसरा अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, वो एक या दो, मतलब कई एक ही तरह के, एक ही टाइप के, वन टाइप के जो सेल्स होते हैं वो उससे मिल के बना हुआ होता है। तो यहाँ पर भी दो तरह के कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, जैसे कि एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम, ठीक है। ये भी एक तरह का, ये जो है वैस्कुलर या कंडक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। वैस्कुलर मतलब मैंने अभी बताया था आपको कि ये प्लांट में क्या करते हैं, फूड को ट्रांसफ़र करने के लिए या वाटर को पूरे प्लांट में ट्रांसफ़र करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। पहला जाइलम, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जाइलम जो होता है ना, यहाँ पर ट्रेंचिड्स, वेसल्स, जाइलम्स, ये जो होता है जाइलम जो होता है पैरेंकाइमा और जाइलम फाइबर्स, ठीक है। यहाँ पर ट्रेंचिड्स और इसकी मदद से क्या होता है, जाइलम की मदद से क्या होता है दोस्तों, कि जो वाटर होता है, मिनरल्स होता है, वो रूट के थ्रू पूरे पार्ट में फैलाया जाता है दोस्तों। और जाइलम जो पैरेंकाइमा होता है वो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, और इसकी जो फाइबर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इसको प्लांट को सीधे खड़े होने में, ठीक है। फ्लोएम जो होता है वो उसके अंदर पतली पतली ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। और इसके जो कंपेनियन जो सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेंकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स, ये उसके कंपेनियन सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, ये जो पतले पतले ट्यूब होते हैं ना, यहाँ पर इसको क्या करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट होने में मदद करते हैं। मतलब कहाँ तक ट्रांसपोर्ट में, जो भी ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, वहाँ तक, प्लांट्स के सारे पार्ट तक ये फूड को पहुंचाने में मदद करते हैं। जो फ्लोएम पैरेंकाइमा होता है वो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। जो आपका फ्लोएम फाइबर्स होता है वो भी सपोर्ट करने में, जिस तरह जाइलम वाला फाइबर जो था वो भी सपोर्ट करता था, उसी तरह यह फ्लोएम फाइबर भी सपोर्ट करता है दोस्तों। यहाँ पे इसका शेप आप देख सकते हैं, जो जाइलम है आपका वो इस तरह दिखता है, और जो आपका फ्लोएम है वो आपका कुछ इस तरह दिखता है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब हमने प्लांट टिश्यू के बारे में बात कर लिया है, हमने बताया था
टिश्यू के दो पार्ट, एक प्लांट और एक एनिमल में। अब एनिमल की बात करते हैं दोस्तों। एनिमल जो होता है ना, वो यहाँ पे जो टिश्यू होते हैं ना एनिमल में, वो 4 तरीके के होते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो होता है एपिथेलियल टिश्यू होता है, दूसरा मस्कुलर टिश्यू होता है, तीसरा कनेक्टिव टिश्यू और चौथा नर्वस टिश्यू होता है दोस्तों। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर जो होते हैं अलग अलग तरह के टाइप होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के। जैसे होता है स्क्वामस, कॉलमनर, ठीक है, क्यूबाइडल, ठीक है, ग्लैंडुलर, ये कई तरह के यहाँ पे इसके अंतर्गत आते हैं। मस्कुलर टिश्यू में क्या क्या, तो मस्कुलर टिश्यू 3 तरह का होता है। ठीक है, एक होता है स्ट्राइट, अनसैचुरेट, अनस्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड और कार्डियक, ये 3 तरह के मस्कुलर टिश्यू आते हैं। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे ब्लड होता है, बोन होता है, लिगामेंट होता है, टेंडन होता है, कार्टिलेज होता है, एडियोलर होता है, एडिपोस होता है और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, नर्वस टिश्यू की बात करें तो यहाँ पर नर्वस सेल ही एक है जो कि इसको न्यूरॉन कहते हैं, वो आता है नर्वस सेल में। नर्वस सेल में सिर्फ एक ही आता है, नर्वस टिश्यू में एक ही आता है कि जिसमें नर्वस सेल जिसको हम कहते हैं या फिर न्यूरॉन हम उसको कह सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले टिश्यू यहाँ पे बात करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्या बना हुआ है यहाँ पर चार्ट कि एनिमल टिश्यू के अंदर क्या क्या आता है। एपिथेलियल टिश्यू आता है, मैस्कुलर टिश्यू आता है, कनेक्टिव टिश्यू आता है और नर्वस टिश्यू आता है। सबसे पहले हम लोग एपिथेलियल टिश्यू की बात करें। एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पर जो है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू, एनिमल का प्रोटेक्टिंग टिश्यू कहलाता है, जो कि क्या करता है कि ये आउटर स्किन पे पाया जाता है। ठीक है, आउटर कवरिंग ऑफ ऑर्गन में पाया जाता है। ठीक है, कि ये क्या करता है कि जो बस ब्लड वेसल्स होता है, लंग्स होता है, ऑसोफेगस होता है, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसके आउटर सेल में ये पाया जाता है, आउटर एरिया में ये पाया जाता है, जो कि किसी भी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और कंट्रोल करता है उसके मूवमेंट पे। ठीक है, और उसके बॉडी के मूवमेंट और जो आसपास की जो सराउंडिंग है उसके बीच में जो भी पार्ट्स होते हैं उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। ये सेल जो होता है वो क्या करता है, क्लोजली अरेंज होता है, मतलब एक दूसरे से क्लोजली अरेंज होता है। और इसमें जो फाइब्रस बेसमेंट होता है उसमें पतली से पतली एक मेम्ब्रेन होती है, यानी झिल्ली होती है, जो कि क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे बॉडी को। ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज ये पहला पार्ट है, जिसके अंदर एक पतली लेयर आती है, जो कि फ्लैट सेल के अंदर होती है। ठीक है, ये जो होती है एक लाइनिंग की तरह होती है ब्लड वेसल्स में, लंग में, माउथ में, ऑसोफेगस में, इन सब जगहों पे। स्किन में कई सारे लेयर जो होते हैं, एपिडर्मिस, वहाँ पर भी जो सबसे आउटर लेयर होता है वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, और इस तरह के जो टिश्यू होता है उसको हम लोग स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस टिश्यू कहते हैं दोस्तों। दूसरा है यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू में कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है। इसमें जो होता है लंबे एक पिलर लाइक सेल होते हैं। यहाँ पे जो वॉल होता है, जैसे जो इंटेस्टाइन का यानी आंत का जो वॉल होता है, दीवार होती है, वहाँ पर जो टिश्यू होता है वो होता है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, जिसको ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको सीलिया कहते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है ना, वहाँ पे बाल जैसा एक प्रोजेक्शन होता है जिसको सीलिया कहा जाता है। वो ये जो टिश्यू होता है वो इसीलिए इसको सीलियाटिक कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं दोस्तों। ठीक है, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होता है। और अगला हम टिश्यू की बात करें, इसको कहते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है। यहाँ ये जो टिश्यू होता है वो कोन शेप में होता है। ठीक है, जो कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन की जैसा दिखता है। और ये जो है जो किडनी के लाइनिंग होती है ना, वहाँ पर ट्यूबुलस डक्ट में स्लेवरी ग्लैंड जो होता है वहाँ पर, और ये जो होता है ना मैकेनिकल सपोर्ट करती है दोस्तों, ये क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है। उसके बाद ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, तो जैसे जो कभी कभी क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, और जो है क्या कहते हैं, एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड बनाती है, जिससे हार्मोन सेक्रीट होता है, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं बॉडी में वो सब सेक्रीट होते हैं दोस्तों। तो ये किसकी वजह से होता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू की वजह से होता है। तो ये टिश्यू इसीलिए जो है, इसीलिए इसे क्या करते हैं, ये जो भी हमारा जो सेक्रीशन ग्लैंड होता है ना, जहाँ से हार्मोन सेक्रीट होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो इसीलिए जो ग्लैंड होते हैं वहाँ उसका जो टिश्यू होता है वो इसी से बनता है, इसीलिए इसको ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं दोस्तों। अच्छा, आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में समझ में आ गया होगा दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी ऑर्गन यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीडो स्ट्रैटिफाइड
ठीक है। सीलियाटिक कॉलमनर टिश्यू, अब यहाँ पे सिंपल क्यूबाइडल, अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कई सारे एपिथेलियल टिश्यू के देख सकते हैं, स्ट्राइट स्क्वामस, ठीक है, सिंपल सबस्टेंस, और यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ एपिथेलियस, सिंपल स्क्वामस, ठीक है, सिंपल क्यूबाइडल, सिंपल कॉलमनर, ठीक है, और स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल। इस तरह के आप बहुत सारे एपिथेलियल टिश्यू को यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इस फिगर में। आशा है आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं, अगला टिश्यू है यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू। दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या करता है, वो बोन से जुड़ा हुआ होता है, बॉडी से हमारे जुड़ा होता है और हमें मूवमेंट में हेल्प करता है। ये क्या करता है, जो सेल्स होते हैं वो उनको लचीलापन प्रोवाइड करता है, मसल्स के फाइबर को बनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि एक सब्सटेंस होता है जिसको प्रोटीन कहते हैं दोस्तों, और प्रोटीन की वजह से इसे हम लोग जो जो क्योंकि ये सेल के अंदर जुड़ा होता है इसलिए हम उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसके अंदर दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है रिलैक्स, जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। तो मसल्स जो होता है जो जिसकी वजह से हम लोग मूवमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए जैसे क्या होता है कि मसल्स जिसको हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग मूव कराते हैं उसे हम लोग वॉलेंट्री मसल कहते हैं। और एक ऐसा मसल जो कि हमारे मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग मूव नहीं करता, वो अपने आप ही मूव करता है। जैसे हार्ट की पंप करता है, हार्ट ब्लड जो है वो क्या करता है, पंप कर रहा है, तो वो भी कि एक मसल्स है दोस्तों, लेकिन वो हमारे अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रहा है दोस्तों, तो इसलिए उसको कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल। तो आप लोग समझ गए होंगे, जो हमारे अकॉर्डिंग मूव करे वो वॉलेंट्री मसल्स कहलाता है, और जो हमारे अकॉर्डिंग मूव ना करे वो इनवॉलेंट्री मसल कहलाता है दोस्तों। अब वॉलेंट्री मसल के अंदर यहाँ पर 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला है स्ट्राइटेड मसल, दूसरा अनस्ट्राइटेड मसल, और तीसरा कार्डियक मसल। स्ट्राइटेड मसल की बात करें तो ये एक वॉलेंट्री मसल होता है। अभी मैंने बताया वॉलेंट्री मसल क्या होता है, जिसका इस्तेमाल हम खुद अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग करते हैं, वो वॉलेंट्री मसल कहलाता है। अब ये लाइट और डार्क जो होता है स्ट्राइशियन होता है। ये सेल जो होता है लंबा होता है, सिलेंड्रिकल भी होता है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होता है। यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब उसमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं स्केलेटल मसल्स भी कहे जाते हैं, बिकॉज क्यों कहे जाते हैं, दे आर अटैच टू बोन्स, क्योंकि ये बोन से सटे हुए होते हैं, ठीक है। ये वॉलेंट्री मसल्स होते हैं क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग ये मूव कर रहे होते हैं। अनस्ट्राइटेड मसल्स जो होता है इसको स्मूथ मसल भी कहते हैं। ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स होता है, इसमें कोई स्ट्राइशन नहीं होता है, यानी अपने अकॉर्डिंग हम लोग कुछ नहीं इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये सच भी लंबा होता है, स्पिंडल शेप का भी होता है, ठीक है। और इसमें यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये होता है एलिमेंट्री कैनल में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, ब्रोंकी ऑफ लंग में पाया जाता है, जो लंग का ब्रोंकियस होता है उसमें, आइरिस ऑफ आइज जो होता है उसमें पाया जाता है। ये सभी जो होते हैं ना वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट करते हैं दोस्तों, ये हमारे अकॉर्डिंग मूव नहीं करते हैं। अगला है यहाँ पे कार्डियक मसल दोस्तों। कार्डियक मसल ये भी एक इन्वॉलेंट्री मसल्स होता है, ठीक है। जब ये क्या करता है, फेंट स्ट्राइशन करता है दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि जो सेल्स होते हैं लंबे में होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच में होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, हार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। और हार्ट भी एक मसल्स है, और मसल्स जैसे मैंने बताया दो तरह का काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर हार्ट भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा है, लेकिन वो हमारे अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे हार्ट है, और यहाँ पर देखिए ये कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, ठीक है। अब यहाँ पर स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, ये हमारा सभी मसल्स के टाइप हैं दोस्तों। और यहाँ पर आपने जाना कि मसल्स दो तरह के वर्क करते हैं, जैसे कि एक होता है वॉलेंट्री, दूसरा होता है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब अपने अकॉर्डिंग हम उसको मूव करा पा रहे हैं, और इनवॉलेंट्री जो हमारे अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रहा है दोस्तों। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ टिश्यू की बात करें जो कि एनिमल टिश्यू में है, आता है, उसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है, अलग अलग बॉडी के पार्ट को एक साथ जोड़ता है। जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, और इनके बीच का जो स्पेस होता है वो क्या होता है, एक जेली लाइक मैट्रिक्स में फिल होता है, ठीक है। एक मैट्रिक्स होता है जेली लाइक, उसमें फिल होता है। जब ब्लड की बात करें तो ब्लड जो होता है एक फ्लूइड होता है, ठीक है।
एक फ्लूइड होता है दोस्तों, और ये जो मैट्रिक्स उसमें जो फ्लूइड लाइट मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं दोस्तों। और इसके अंदर, इसी प्लाज्मा के अंदर यहाँ पर रेड ब्लड सेल जिसको आरबीसी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल या डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाया जाता है। ठीक है। और जो ब्लड होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं कहाँ पे, गैसेज में, डाइजेस्टिव फूड में, हार्मोन्स में, वेस्ट मटेरियल में, इन सब जगह पर ये क्या किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। बोन्स की बात करें तो बोन्स जो होता है वो हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग टिश्यू, वो भी एक टिश्यू है। ठीक है, वो बहुत मजबूत टिश्यू होता है। इसके अंदर जो होता है ना सेल्स होते हैं, और जो कि क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती से जुड़े हुए होते हैं। एक उसमें भी एक मैट्रिक्स होता है। ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का कंपाउंड होता है दोस्तों। जो बोन होता है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बॉडी में, जो कि बॉडी को और बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन को क्या करता है, बॉडी के सारे ऑर्गन को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, अगला है लिगामेंट। लिगामेंट जो होता है वो क्या करता है, जॉइंट में पाया जाता है। और ये जो होता है टिश्यू जो होता है बॉडी के यानी बोन के जॉइंट में पाया जाता है, और ये उसके मूवमेंट और उसको जोड़े यानी कि उसको जॉइंट को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर होता है। ठीक है। अगला है टेंडन। ये एक फाइब्रस टिश्यू होता है जो कि मसल्स, ठीक है, और बोन्स को जोड़ता है, उसको इसको क्या करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद है एरियोलर टिश्यू। यहाँ पर क्या होता है कि स्किन और मसल्स के बीच में जो स्पेस होता है ना उसको फिल करने का ये काम, स्किन और मसल के बीच में जो स्पेस होता है ना, थोड़ा सा स्पेस जो होता है उसको फिल करने के लिए यहाँ पे एरियोलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे ऑर्गन के अंदर जो होते हैं या ब्लड वेसल्स के चारों तरफ होते हैं, यहाँ पर भी एरियोलर टिश्यू होता है। ये क्या करता है, ये उस एरिया की जो टिश्यू अगर डैमेज हो गए हैं उसको रिपेयर करने का काम करता है दोस्तों। अगला है एडिपोस टिश्यू। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, ये स्किन के नीचे पाया जाता है। और ये स्किन और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, इंटरनल्स ऑर्गन, उनके बीच में ये पाया जाता है दोस्तों। ये क्या करता है, इसके अंदर जो होता है ना, इसके अंदर फैट होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, स्टोर करता है फैट को। ठीक है, और जैसे जैसे जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो यहाँ पर फैट के रूप में इकट्ठी हो जाती है। और ये जो टिश्यू होता है यहाँ पर जो यहाँ पाया जाता है स्किन और इंटरनल ऑर्गन के बीच में, ये जो टिश्यू होता है इसको एडिपोस टिश्यू कहते हैं। आशा कि आपको ये यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में समझ में आ गया होगा। ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन, एरियोलर टिश्यू और एडिपोस टिश्यू के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ ब्लड है दोस्तों। तो ब्लड में हम देख सकते हैं प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए वाइट ब्लड सेल है, और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों ये रेड ब्लड सेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए ये जो है यहाँ पर ये प्लेटलेट्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, ये एस्नोफिल्स, ठीक है, बैसोफिल्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनोसाइट, प्लेटलेट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सब जो हैं ये ब्लड्स के कंपोनेंट हैं। अच्छा कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ये देखिए लिगामेंट और टेंडन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये स्केलेटल मसल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्केलेटल मसल्स है। और स्केलेटल जो टेंडन्स होता है वो क्या करते हैं, जो मसल्स होते हैं और मसल्स को बोन से ज्वाइंट करते हैं, यानी ये बोन्स है और ये मसल्स है। ठीक है, इस दोनों को बांधने में टेंडन हेल्प करता है दोस्तों। और लिगामेंट क्या करता है, जो ज्वाइंट होते हैं, देखिए यहाँ पे एक ज्वाइंट है, यहाँ पे एक ज्वाइंट है, यहाँ पे एक ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट के बीच वाले हिस्से में एक थोड़ा सा सब्सटेंस मिला होता है, इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, जो कि इस ज्वाइंट को जोड़ने में, आपस में मिलाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। और यही इसी की वजह से ये हम जॉइंट जो होता है मिला हुआ होता है। आशा कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमने जाना टाइप्स ऑफ ये कंपोनेंट ऑफ ब्लड के बारे में और लिगामेंट एंड टेंडन के बारे में यहाँ पे आज जान लिया है दोस्तों। यहाँ पे आप ये इसके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे ये सारे टिश्यू, यहाँ पर जो भी मैं कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड जितने भी टिश्यू हैं यहाँ पर आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं दोस्तों। अब आखिरी यहाँ पर फाइनल जो है यहाँ टिश्यू, जो एनिमल टिश्यू का सबसे लास्ट वाला यहाँ पर है, जिसका नाम है नर्वस टिश्यू दोस्तों। नर्वस टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, जैसे हमें गर्म या ठंड चीज़ अगर हम छू लेते हैं अपने स्किन के थ्रू, तो तुरंत हमारे ब्रेन तक ये मैसेज पहुंच जाता है कि हमने कोई गर्म या ठंडी चीज़ छुई है, और अपना हाथ हम तुरंत हटा लेते हैं दोस्तों। तो ऐसा इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारा नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, मैसेज को एक हिस्से से, बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाता है, और जिससे हम स्टिमुलेट कर पाते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये जो होता है ये क्या करता है, ये ब्रेन
ब्रेन में पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है और नर्व्स में पाया जाता है। और इसके अंदर जो होता है नर्व सेल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं। जो न्यूरॉन होता है उसे ही हम लोग नर्व सेल कहते हैं। ये जो सेल होता है तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है दोस्तों। जो आउटर कवरिंग होता है ना सेल का, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और बीच वाला जो हिस्सा होता है सेल का, क्योंकि हम लोग यूकैरियोटिक है तो यूकैरियोटिक के सेल में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है दोस्तों। इसमें एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग डेंड्राइट कहते हैं दोस्तों। हाँ, और एक लंबा सा पार्ट होता है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं दोस्तों। और इसके अंदर एक नर्व एंडिंग होती है। जो एक्सॉन होता है वो एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होता है जिसको मेलिन शेथ कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और न्यूरॉन्स जो होता है वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं, तब जाकर के वो एक नर्व फाइबर बनाते हैं, ठीक है। और ये जो होता है जो दो न्यूरॉन के बीच का जो जुड़ाव होता है ना, उसको हम लोग सिनैप्स कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, सिनैप्स। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक न्यूरॉन ये है और एक न्यूरॉन ये है, और दोनों को ये यहाँ पर जोड़ रहा है, तो इस वाले हिस्से को हम लोग कहेंगे सिनैप्स। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख सकते हैं, ये हमारा दोस्तों, ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। तो ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, ये हमारा डेंड्राइड है दोस्तों। ये क्या है, हमारा डेंड्राइड है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा डेंड्राइड यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर एक्सॉन है, ये यहाँ पर आप एक्सॉन को देख सकते हैं दोस्तों। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा जो सेल होता है, नर्व सेल होता है, वहाँ पर दो चीज़ होती हैं, एक होती है न्यूक्लियस और एक होता है साइटोप्लाज्म। तो यह हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम डेंड्राइट कहते हैं। और जो लंबा सा पार्ट यहाँ पर है ये एक्सॉन है दोस्तों, और इसमें एक नर्व एंडिंग होती है। तो एक्सॉन जो होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्टिंग एक्सॉन को प्रोटेक्टिंग कवर जो प्रोवाइड करता है उसे हम मेलिन शेथ कहते हैं दोस्तों। और न्यूरॉन जो होता है वो क्या करता है, नर्व फाइबर से जुड़ा हुआ होता है दोस्तों। और दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, नर्व सेल जो है, दो नर्व सेल के बीच के ज्वाइंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं। आशा है कि आपको ये जो चैप्टर है टिश्यू, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने दो टिश्यू के बारे में डिस्कस किया, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में, और उसके सारे टाइप के बारे में हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त सरफराज अहमद, मिलूँगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।